स्वप्न शकुन अपशकुन महिषासुर के शब्दकोश में नहीं है। आपको तो चाहिए आप हमें उत्साहित करें, उसके बदले आप हमें भयाक्रांत करने आए हैं। गुरुदेव, आप स्वयं हमारे अजय पौरुष की प्रशंसा करते नहीं थकते, फिर आज एक छोटे से स्वप्न से विचलित कैसे हो गए? हमें यही आश्चर्य है। प्रिय महेश, होने को अनदेखा मत करो। वो स्वप्न नहीं, भाभी की चेतावनी है वत्स। लक्षण भी उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। नगर प्रवेश करते समय दुर्गपाल ने कहा कि कोई अनिद्य सुंदरी बाला वन में सिंहराज के साथ क्रीड़ा कर रही है। तुम्हारे द्वारा भेजे गए दूतों के सामने उसने तुम्हारा उपहास किया। चक्षुर जैसे महान योद्धा को उसने 2 टूक उत्तर दे दिया। तनिक विचार करो, क्या वो कोई साधारण नारी हो सकती है? निसंदेह ये वही शक्ति है जिसने हमें स्वप्न में भयाक्रांत करके जगा दिया। वत्स, उसने हमें तुम्हें सावधान करने का संकेत दिया है। सावधान होने का संकेत? गुरुदेव, आप भली भांति जानते हैं महिषासुर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को मुट्ठी में लिए 8 प्रहर सजग और सतर्क रहता है, और यही कारण है कि दिक्पाल हमारे कोप से थर्राते हैं। सूर्य उदय होने से पहले सहम कर हमारी बंकिम भृकुटी की ओर देखता है। अग्निदेव की प्रचंड शिखाएं हमारे आगमन पर कंपायमान हो उठती हैं। वरुण देव भी हमारे भय से समुद्र की लहरों को पीछे समेट लेते हैं। वायु भी हमारी स्वीकृति से प्रवाहित होती है। फिर भी आप नुपुर थिरकाने वाली एक सामान्य नारी के भय से भयभीत हैं। दंभ की बात मत करो महेश। भीतर ही भीतर तुम भी भयाक्रांत हो। गुरुदेव, हमें बोलने दो महेश। तुम डरे हुए हो, इसीलिए तुमने चक्षुर जैसे दूत के असफल लौटने के बाद प्रधान अमात्य को उस स्त्री के पास भेजा। क्या ये सच नहीं? हाँ, सच है, किंतु भयभीत होकर नहीं, अपने आदर्शों को स्थापित करने के लिए भेजा था। गुरुवर, बिना सूचना दिए तो हमने अपने कुलद्रोही देवताओं पर भी प्रहार नहीं किया। आपका ये शिष्य महिषासुर जीवन और मृत्यु को खेल की तरह खेलता है। उसे न जीवन का मोह है, न मृत्यु का भय है। हम तो उस परम सुंदरी के रूप माधुर्य के मोह में आसक्त हैं। उसे अपने अंक शैनी बनाने का प्रस्ताव लेकर हमने प्रधानामात्य को उसके पास भेजा है। हमें भी तो एक दिन किसी के प्रणय सूत्र में बंधना ही है। फिर हमारा प्रणय संकल्प भले ही हमारी मृत्यु का आलिंगन ही क्यों न बन जाए। आप स्वयं जानते हैं गुरुवर, हम अपने संकल्प को कभी पीठ नहीं दिखाते। हम पीछे पलटकर परिणामों को नहीं देखते। करतल में प्राणों को रखकर मृत्यु को चादर की भांति मस्तक पर ओढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, कभी रुकते थमते नहीं। महेश, दंभ किसी सीमा तक ठीक होता है, किंतु कामांध होना, कामांध तो नेत्र विहीन हो जाता है। बस उसकी लज्जा और शील समाप्त हो जाते हैं। गुरुवर, कदाचित आपने हमें हमारे संकल्प के पूर्व यह शिक्षा दी होती। अब तो उस मोहिनी के मोह में हम अनुरक्त हो गए हैं। अब हमारे नेत्र उसकी आकृति के अतिरिक्त किसी भी आकृति को स्थान नहीं दे पा रहे हैं।
हम विवश हैं गुरुवर, हम विवश हैं। कृपया हमें क्षमा करना। द्वारपाल। जी महाराज। गुरुदेव को राज रथ पे सवार कर सादर तपोवन में पहुंचा दो। जो आज्ञा महाराज। सुन कर उल्टी बात शिष्य की टूटी सारी आस। महिषासुर का मांध अति दंभ द्वेष की खान। गुरु कथन कैसे सुने अविनाश का काल। बुद्धि हुई विपरीत गुरु की आज्ञा का अवमान किया। स्वयं मृत्यु को पत्नी रूप में वर्ण करूंगा ठान लिया। वर्ण करूंगा ठान लिया। वर्ण करूंगा ठान लिया। रक्तबीज कहाँ है? जी वो अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तुम यहीं हमारी प्रतीक्षा करो। जी। रक्तबीज, रक्तबीज। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए गुरुदेव, पधारिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। आइए गुरुदेव, विराजिए। गुरुदेव, इस अमावस्या की रात्रि में आपका अकस्मात हमारे शयन कक्ष में पधारना कहीं भविष्य के संकट का संकेत तो नहीं? वीर रक्तबीज, तुम्हारा अनुमान यथार्थ है। आज इस अमावस्या की अंधकारपूर्ण रात्रि में हमने भयानक दुःस्वप्न देखा है। एक संहार करती हुई देवी द्वारा सारे वीर असुर योद्धाओं के शत विक्षत शवों को हमने यहां वहां अनाथों की भांति दुर्दशा में पड़े हुए देखा है। गुरुदेव, स्वप्न केवल स्वप्न होता है, इससे इतनी चिंता कैसी? स्वप्न दुस्वप्न में भेद होता है वत्स। ये भविष्य के महान संकट की पूर्व सूचना है। महिषासुर किसी अपूर्व सुंदरी पर कामासक्त हो गया है। वो सुंदरी नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है जो असुर साम्राज्य के विनाश के लिए ही प्रकट हुई है। हमने महिषासुर को बहुत समझाया, उस देवी से आसक्ति त्याग दो, किंतु महिषासुर के सिर पर काल आरूढ़ है। हमारा आज्ञाकारी होकर भी हमारी अवज्ञा कर दी। रक्तबीज, महिषासुर तुम्हारे वचनों का आदर करता है। तुम्हें निद्रा से जगाने का यही अभिप्राय है। मृत्यु की काल रात्रि को टालने के लिए महिषासुर को सावधान और सजग करो। गुरुदेव, भूत भविष्य और वर्तमान के आप दृष्टा हैं। काल की गति आपसे छिपी नहीं, फिर आप मनस्वी होकर अकारण चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं यह रक्तबीज वीर शिरोमणि महिषासुर का अनुगामी है। हमारी भाषा में भी वही ध्वनि होगी जो महिषासुर की भाषा में होती है। गुरुदेव, मैं महिषासुर की छाया मात्र हूं, मात्र छाया। वत्स, तुम महिषासुर के सच्चे अनुगामी हो, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं।
एक अनुगामी का अपने नेता के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। बीते युगों में भी अपने पतन काल में असुरों ने हमारी मंत्रणा मानकर देवताओं से संधि की है। असुर जाति को विनाश से बचाने के लिए संधि करके कुछ समय के लिए विपदा को टाला जाए तो यह कायरता नहीं, राजनीति है। हमारे भय को समझने का प्रयत्न करो वत्स। छाया का शरीर के प्रति यह तो धर्म है। गुरुदेव, मेरा दृढ़ विश्वास है महिषासुर कदापि नहीं मानेगा। यदि तुम्हारी यही मान्यता है कि तुम्हारे समझाने से भी महिषासुर नहीं मानेगा, तो तुम असुरों की संरक्षिका देवी असुरेश्वरी का किसी गुप्त स्थान में अनुष्ठान करो। वो भी चराचर विश्वमोहिनी महामाया है। कदाचित वो ये संकट टाल दे। यदि आपका यही विश्वास है तो हम अपने प्राण प्रिय सखा महिषासुर की प्राण रक्षा के लिए मंत्र बल से माता का आह्वान करेंगे। अन्यथा अंतिम उपाय कृपाण शक्ति से रण देवी की रक्त पूजा तो करेंगे ही। हमें मंत्र दीक्षा दें गुरुदेव। ओम रक्ष रक्ष, ओम रक्ष रक्ष, ओम कर क्लीं क्लीं, ओम कर क्लीं क्लीं, असुरेश्वरी दिव्याय नमः, असुरेश्वरी दिव्याहि नमः। From Monday, 18th December 2023 onwards at 8 p.m. Jai Mata Ki.